अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MBA क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 आज हम करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है फैक्टोराइज हमने करना है इसको। ये BQ प्लस 3B² C प्लस 3BC² और प्लस CQ। तो इस एक्सरसाइज में दो फार्मूले लगेंगे, जिसमें अब जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फार्मूला। इसी फार्मूले की बेस पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके ये देखें, ये फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब बराबर होगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b³। तो ये कंडीशन हमें मिली हुई है, राइट साइड वाली कंडीशन हमें मिली हुई है और ये लेफ़्ट साइड वाला जवाब हमने निकालना है। तो इसी रकम की मुनासिबत से निकालना है। तो ये फार्मूला इधर ही मैं रख देता हूँ। तो इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करके जवाब निकालेंगे। ये देखें, ये a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये फर्स्ट और ये लास्ट, यहाँ भी देखें ये फर्स्ट और ये लास्ट आपको क्यूब में मिला हुआ है। तो पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें a³ है, तो इसको हम b को सिर्फ b निकाल के इसे होल क्यूब कर देते हैं, इसको होल क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पे b³ है, b हमने c लिया है तो इसको इधर रख के हम ये c और होल क्यूब कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी बन गई। अब ये दो चीज़ें जो बीच वाली हैं इसको बना के हमने कंडीशन मुकम्मल करनी है इस रकम के हिसाब से। फिर इसी रकम के हिसाब से इस तरह का जवाब हमने निकालना है जो इसके बराबर होगा, जिस तरह ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे अब ये बनाना है, प्लस 3 है तो ये प्लस 3 लगा देंगे। फिर क्या है हमारे पास a² है, तो a हमने क्या लिया था, b लिया था, तो इसको b को होल स्क्वायर कर दें। फिर हमने क्या लिया है, b लिया है c को, तो यहाँ पे c ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तीनों, 3a² b, तो ये पोजीशन में रख दिया मैंने। फिर यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे सिंपल a है, a हमने लिया है b, और फिर यहाँ पे देखें ये है b², तो b हमने लिया है c, तो इसको कर देंगे होल स्क्वायर। तो मुकम्मल कंडीशन हमारे पास बन गई। अब चेक करें, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं रकमों में। तो ये रकमें मैंने सारी पहले ठीक की हैं और उसके बाद इसे मैं हल कर रहा हूँ। तो जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी मिस्टेक्स जो है ना वो रकमों में मौजूद हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस पे नहीं है गलती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है इसके तकरीबन 8 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 2 उसके भी 8 पार्ट्स हैं। तो उनमें बहुत सारी जो है मिस्टेक्स कुछ क्वेश्चंस में हैं रकमों में, तो आपसे वो हिसाब बनेगा नहीं। तो ये मैंने बना के रखा है, आप इसी मुताबिक अपनी किताब की रकमें ठीक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो फिर हमें पता है, अब चेक भी कर लें। देखें ये प्लस ये 3b² c, ये 3b² c, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया। फिर ये प्लस 3bc² बिल्कुल कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि ये किसके बराबर होता है, ये यानी a प्लस b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ प्लस 3a² b, ये लिखेंगे हम सारा, प्लस 3ab² और प्लस b³ के बराबर होता है, क्योंकि कंडीशन सारी आ गई। तो अब हम ये कंडीशन मिल गई है हमें, तो इस तरह का जवाब निकालना है। तो ये निकाल देते हैं हम इसका तरह। a हमने क्या लिया था, a हमने लिया था b, और प्लस का प्लस, और b हमने क्या लिया था, b लिया था हमने c। तो इसको हम, ये क्यूब है तो होल क्यूब कर देंगे, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये सेकंड नंबर भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, मैंने समझा दिया है पहला। तो अब जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये देखें a³ की पोजीशन बनानी है, तो ये किस तरह बनेगी, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 8 का निकलेगा 2 और x³ का x, और इसे हम कर देंगे होल क्यूब। तो अब ये हमारा 2x हो गया a। यहाँ पे बना देते हैं,
प्लस ये y है, इस y को होल क्यूब कर देंगे। तो अब ये बीच वाली सेटिंग बनाते हैं, +3 है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a हमने लिया है 2x, तो इसको 2x को होल स्क्वायर कर लें। फिर क्या है, b मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो b लिया है हमने y, फिर +3, फिर a का a है, फार्मूले में देखें a का a रखेंगे 2x, और फिर प्लस b स्क्वायर है, ये सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई b स्क्वायर होगा, तो b हमने क्या लिया था, b हमने लिया था y, तो y को होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये कंडीशन हमने बना दी, ये बिल्कुल कंप्लीट। अब चेक करें कि ये 12x² y हो रहा है या नहीं। ये देखें 2x होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4x², तो 4x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा 12x², और y को मल्टीप्लाई करें तो y, तो बिल्कुल ये कंडीशन बन गई। और दूसरे की कंडीशन बनाते हैं कि ये हमारे पास 6xy² हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखें 3 to the 6, x का x और ये y², ये देखें y का स्क्वायर है तो y², तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई कंडीशन। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर कि a + b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² और +b³ के। तो कंडीशन कंप्लीट है। तो अब हम जवाब लिखेंगे इसका। पहले ये a हमारा क्या है 2x, और फिर ये प्लस b हमारा क्या है y, तो इसको y करेंगे, और यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 3 नंबर देखें, 3 नंबर भी इसी तरह करेंगे जिस तरह वो किया है। इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब का रूट निकालेंगे। 64 का होता है 3। अगर इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 × 4 4 4 द 16 और 16 4 द 64 हो जाएगा। और इसका x ये देखें a³ है, तो इसको हम क्यूब कर देंगे, और फिर लास्ट वाला इधर बना लेते हैं हम। ये +b³ है, तो इसका होगा 1/64 का, अभी ये किया था हमने 4, और इसको हम कर देंगे होल क्यूब। अब बाकी सेटिंग हम बना देंगे। ये +3 है और a² है हमारे पास, तो a क्या है 4x, तो 4x को होल स्क्वायर कर दें। और फिर क्या है b से मल्टीप्लाई होगा, तो b क्या है 1/4। अब ये चेक करें कि ये कंडीशन पूरी हो रही है, यानी ये 12x² हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 16 हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा। तो ये देख लें, ये 16x² हो जाएगा, और यहाँ पे 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम जाएगी, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा। ये कंडीशन कंप्लीट है हमारी। अब दूसरी बनाते हैं। ये 3ab², तो यहाँ पे +3 और a का a रखेंगे यानी 4x, और मल्टीप्लाई ये b² रखेंगे, ये b इसका मतलब होता है 1/4, इसको हम करेंगे होल स्क्वायर। तो इसकी भी चेकिंग कर लेंगे कि ये हमारा 3x/4 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा 16, ये देखें 2 है, तो ये 1 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम जाएगी, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 3x/4, तो ये देखें 3x/4, तो बिल्कुल सही किया है हमने। तो अब हम कर सकते हैं देयरफॉर कि a + b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² और +b³ के। तो कंडीशन कंप्लीट है हमारी। तो अब हम a + b होल क्यूब कर देंगे। तो a हमारा क्या है, ये 4x है, और +b हमारा क्या है 1/4 है, तो इसको हम होल क्यूब कर देंगे। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। ये देखें ये 8 है, तो इसका निकलेगा 2,
और ये एक्स क्यूब है तो एक्स, इसको हम होल क्यूब कर देंगे। इसको दोबारा हल करेंगे तो एक्स क्यूब ही होगा। और फिर हम बी क्यूब बनाएंगे, क्योंकि ये हमने ए क्यूब बना लिया फार्मूले वाला ए क्यूब। अब हम बी क्यूब बनाएंगे तो ये इसका 27 के फैक्टर निकलेंगे, तो इसको हम करेंगे 3 होल क्यूब। तो इसकी सेटिंग बन गई। अब हम ये बीच वाली सेटिंग बनाएंगे, ये प्लस ये 3 और ए स्क्वायर होता है तो ये 2x होल स्क्वायर कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई होता है बी हमारा है 3। अब देख लें ये हो रहा है 36x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो 3 4 12 12 3 36 और x स्क्वायर बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे फिर प्लस 3 और अब है ए बी स्क्वायर, तो ए हमारा है 2x और मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हमारा है 3 होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन कर लें, देखें 54x हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 9, ये 3 2 6 6 9 54 और ये x का ये x रहेगा। तो कंडीशन कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि ये a प्लस बी होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी। तो अब हम इसका जवाब निकाल देंगे। तो ए हमने लिया था 2x और ये प्लस, और बी हमने लिया था 3, तो इसको हम होल क्यूब कर देंगे। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह करेंगे। फार्मूला आपके सामने रख देता हूँ मैं। इसी तरीके से होंगे जिस तरह दूसरे किए हैं, यानी पहले ए क्यूब और ये बी क्यूब की सेटिंग हम बनाएंगे। तो देखें इसका होगा 1/3 हो जाएगा, इसको हम कर देंगे होल क्यूब, ये हमारा ए क्यूब हो गया। और यहाँ पे सेटिंग इसकी बनाते हैं, ये देखें y पावर 6 है, y पावर 6 है तो इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा, y स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ क्यूब कर देंगे, ये 2 3 6। तो अब हम बीच वाली सेटिंग बनाएंगे, प्लस 3 ए स्क्वायर बी है तो ए हमारा क्या है, ये 1/3, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई बी है तो बी हमने लिया है वाई स्क्वायर। तो ये सेटिंग कर लें, देख लें कि ये 1/3 वाई स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/9 हो जाएगा। 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगी, तो ये 1/3 वाई स्क्वायर देखें बिल्कुल कंप्लीट है। क्योंकि रकमों में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं तो इन रकमों को मैंने दुरुस्त किया है, फिर हल कर रहा हूँ। अब दूसरी सेटिंग बनाएंगे, 3a बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 और a हमारा है 1/3 और बी स्क्वायर है तो बी हमारा है वाई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखें इसकी सेटिंग बनाएं तो ये y पावर 4 हो रहा है, नहीं हो रहा। ये देखें 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये y 2 to the 4 y पावर 4 बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर कि ये a क्यूब, ये a प्लस बी होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a और बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब के। तो ये सेटिंग कंप्लीट है, तो a प्लस बी होल क्यूब कर देंगे। तो a हमने जो लिया है वो लिया है 1/3 और ये प्लस b हमने लिया है वाई स्क्वायर, तो इसको हम होल क्यूब कर देंगे। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह होगा। ये फार्मूला मेरे सामने रखा हुआ है आपके, तो यहाँ पे इसका निकलेगा 8 का निकलेगा 2 और अपान 27 का क्यूब रूट ये 3 होता है और ये x, इसे हम कर देंगे होल क्यूब। ये हमारा बन गया a क्यूब। तो a हमने लिया है 2/3x और यहाँ पे फिर हम b क्यूब लेंगे, तो इस तरफ ले लेंगे, ये प्लस b क्यूब ये होगा हमारा ये 3/2 और ये y और ये होल क्यूब। तो
तो ये हमने दोनों ले लिए, फर्स्ट और लास्ट। अब बीच वाली सेटिंग करते हैं इसकी। ये हो जाएगा +3 ए स्क्वायर है, तो ए हमने लिया है ये 2/3 x, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। और b हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो b क्या है हमारा 3/2 और y। तो ये देखें, जब इसको हम हल करें तो हमारे पास आए 2x² y। तो देखते हैं ये 3 ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4/9 x²। तो ये 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स, फिर ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देख लें, ये 9 होगा, तो ये 3 3 9 और ये 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4, तो 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, तो 2x² y बिल्कुल हमारा बन रहा है। आप करके देखिएगा इनको। और यहाँ पे प्लस, अब हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे 3ab²। तो ये 3a हमारा है 2/3x और b हमारा है 3/2 और ये y, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखें, ये जब हल करें तो ये हमारे पास 9/2x y² है। तो देखें आता है नहीं, ये देख 3 3 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2x। और इसको हल करें तो ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो ये 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, तो 9/2 और ये x और ये y² तो वैसे ही होगा। तो कंडीशन कंप्लीट है। तो अब हम कह सकते हैं कि a + b ये होल क्यूब ये बराबर होता है ये a³ + 3a² b + 3ab² और + b³ के। तो जब कंडीशन बन गई तो इसका हम जवाब लिख लेंगे। जवाब क्या लिखेंगे इसका, a + b होल क्यूब करेंगे, तो a हमारे पास है 2/3x और प्लस, और b हमारे पास है 3/2 और ये y, और इसको टोटल को हम होल क्यूब कर देंगे। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, ये देख लें। तो इसका फार्मूला मैं इधर रख देता हूँ हल करने के लिए। तो ऊपर फार्मूला रख लिया, उसी के हिसाब से करेंगे। पहले a³ और फिर ये b³ बनाएंगे हम इसका, ये a है और ये इसका b³ बनाएंगे। तो ये देख लें, इसका क्यूब रूट जो 64 का निकलेगा, ये निकलेगा 4 और अपान 27 का निकलेगा 3। तो इसको हम होल क्यूब कर देंगे, तो ये 4/3 हमारा हो जाएगा a। और यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं इसकी b³ की। तो ये है हमारे पास x और इसको हम होल क्यूब कर देंगे। अब बाकी फार्मूला बनाएंगे, ये +3a² b, तो यहाँ पे प्लस ये 3a², तो a हमारे पास है 4/3, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और b हमारे पास है x। तो इसे हल करके देखते हैं कि ये 16x हो रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ 3 भी था अपान में, तो ये देख लें कि ये 16x/3 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो ये 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगी, तो ये 16/3 और ये x बिल्कुल सेम आ गया। और प्लस, अब हम ये दूसरे वाली कंडीशन इस तरह की बनाएंगे, कैसे कि ये जो फार्मूला है हमारे पास 3ab², तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और a हमारे पास है 4/3 और फिर b², तो b हमारे पास है x और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब करके देखें तो ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और ये x²। तो कंडीशन हमारे पास बन गई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये a + b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b³ के बराबर होता है। तो अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो a हमारा है ये 4/3 और ये प्लस, और b हमारा है x, तो हम इसे होल क्यूब कर देंगे। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। पहले ये फार्मूला ऊपर रख दिया, ये ए क्यूब की सेटिंग बनानी है हमने। तो यहाँ पे ये देखें, इसका जेड क्यूब है तो इसका निकलेगा जेड, और ये 8 का क्यूब रूट 2 निकलेगा, तो इसे हम होल क्यूब कर देंगे। और फिर बी का बना दें, इधर बना देते हैं प्लस, ये इसका निकलेगा वाई, और इसका निकलेगा 27 का 3, तो इसे हम होल क्यूब कर देंगे। तो अब हम ये बीच वाली सेटिंग करते हैं, यानी इस वाली सेटिंग, ये 3a² b, तो यहाँ प्लस 3, और ये है a², तो a हमने लिया है z/2, तो इसे होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर b हमने लिया है y/3, तो ये हो जाएगा y/3। तो इसकी सेटिंग करें, देखें ये z² y/4 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये z²/4 और y बिल्कुल सेम है। तो प्लस यहाँ पे 3, फिर a सिंपल बनाते हैं, ये z, ये देखें 3ab² है, तो ये z/2 हो जाएगा हमारा a, और b², तो b हमारा है y/3, तो ये y/3, और इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखें ये z y² 6 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा 9, ये स्क्वायर है तो y² 9, तो 3 की टेबल जो है 9 पे 3 टाइम जाएगी, तो 2 3 6, z y² 6, ये z y² 6 बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर के a + b होल क्यूब ये बराबर होता है ये a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b³ के बराबर होगा। तो अब ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो हम इस तरह का आंसर लिख सकते हैं इसी रकम के हिसाब से। तो a हमने लिया था ये z अपान ये लिया था 2, और प्लस b हमने लिया था y/3, तो y/3 कर देंगे और इसको कर देंगे होल क्यूब। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें हमसे कह रहा है फैक्टराइज। तो ये पहला नंबर है d³ -6d² c प्लस 12d c² और -8c³। अब माइनस वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा इस पर। तो ये माइनस वाला फार्मूला लिख ले, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। तो उसी फार्मूले को हम लेके चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो प्लस पे था, अब जो है वो माइनस पे है। तो ये इधर रख देता हूँ मैं फार्मूला आपके सामने। ये फार्मूला है आपके सामने, ये a - b होल क्यूब a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - 3a² b प्लस 3ab² और -b³। तो इसी फार्मूले को हम लेके चलेंगे। पहले इसकी सेटिंग बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की रकम हमें मिली हुई है ये, तो इसकी सेटिंग बनाएंगे इस तरह, और फिर जवाब इस तरह का निकाल देंगे जिस तरह हम a + b होल क्यूब का निकालते रहे हैं। तो पहले ये सेटिंग बनाते हैं इसकी। ये फार्मूले में a³ है, तो इसको d को होल क्यूब कर देंगे, ये d, इसको हम होल क्यूब कर देंगे। अब ये हमारा a³ हो गया, और माइनस ये b³ है, तो यहाँ पे रख देंगे इसको, ये लास्ट वाला, इसका क्यूब रूट जो निकलेगा 8 का 2 निकलेगा, क्योंकि 8 के जो फैक्टर्स निकलते हैं 2 × 2, तो 2 3 टाइम्स होगा, और ये c ये दोनों 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्यूब रख देंगे, ये आपका हो जाएगा ये -b³। तो ये बीच वाली सेटिंग अभी करते हैं। तो फार्मूले में क्या है -3, तो ये लिखेंगे -3, और यहाँ पे a² है, तो a हमारा है d, इसको d को होल स्क्वायर कर दें, और फिर हमारा है b हमारा है 2c को लिखते हैं 2c। फिर हमारा क्या है फार्मूले में प्लस 3ab², तो प्लस ये 3 कर देंगे, और a हमारा है d, और मल्टीप्लाई b², ये देखें b² है, तो b हमारा है 2c, तो इसको 2c होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखें ये हमारी जो पहला हमने किया है
ये सेटिंग बन रही है 6d² या नहीं। तो ये देखें 3 to the 6 d² और c बिल्कुल बन रही है। इसकी देखते हैं 12d(c²) बन रही या नहीं बन रही। 3 to the ये देखें 2 to the 4 हो जाएगा पहले ये, और 4 3 12d और c² ये मौजूद है। सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b होल क्यूब ये बराबर है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³ के। तो ये सेटिंग हमारी बन गई है। इस तरह का जवाब निकालना है हमने। तो a हमारा क्या है d, और ये माइनस b हमारा है 2c, और इसको हम क्यूब कर देंगे तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें सेकंड नंबर आपके सामने है, फार्मूला वही अप्लाई होगा। तो ये देखें फार्मूले में क्या है a³ माइनस, तो यहाँ प्लस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जहानत को चेक करने के लिए ये रकम दी है कि ये सेकंड स्टेप है। ये देखें ये जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सेकंड पे रख दिया है इसने, और जो सेकंड स्टेप है इसको इसने फर्स्ट पे रख दिया है। तो अब हम इसे तरतीब दे देंगे माइनस वाले हिसाब से, क्योंकि माइनस पहले आएगा। तो ये हो जाएगा x⁻6 और यहाँ पे माइनस 4x⁻4 और ये प्लस इधर रख देंगे 16/3 ये x² और माइनस ये 64/27 हो जाएगा। तो ये तरतीब दे के हमने रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये a³ इसका क्यूब रूट जो निकलेगा x⁻6 का वो निकलेगा x², इसको क्यूब कर देंगे। तो ये देखें 2 3 6, और ये b³ इधर बना लेते हैं। तो b³ हमारा बनेगा यहाँ पे, इसका क्यूब रूट जो निकलेगा वो पहले भी करते हुए आ रहे हैं। 64 का 4 बनता है और 27 का 3 बनेगा। तो इसको हम कर देंगे होल क्यूब। तो अब ये सेटिंग बनाएंगे कि -4x⁻4 हो जाए। कैसे, -3a²b। तो यहाँ लिखेंगे -3a²b, a हमारा है ये x², तो इसे होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्योंकि a हमारा है x², तो ये स्क्वायर वैसे वाला इसके ऊपर लगा दिया हमने। फिर है b हमारे पास है 4/3, तो 4/3 रख देंगे। अब देखें ये बन रहा है हमारा -4x⁻4। ये देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा 4 और ये 2 to the 4x⁻4 बिल्कुल, और माइनस। तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे अब है हमारे पास फार्मूले में प्लस, और प्लस क्या है 3a हमारे पास है x² और b², तो b हमारे पास क्या है 4/3, तो लिखेंगे 4/3 और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखें इसको सॉल्व करके देखें तो हमारे पास 16/3 x² हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पहले इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा। 16/9, तो 3 टेबल 9 पे 3 टाइम्स, तो 16/3 हो गया और x² बिल्कुल वही सेटिंग बन गई हमारी। तो कंप्लीट हो गई हमारी सेटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें पता है कि a - b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ - 3a², ये फार्मूला लिखा पड़ा है, b और प्लस 3ab² और माइनस b³ के। तो अब हम क्योंकि ये बराबर है इसके, तो हम इसको लिख के होल क्यूब कर देंगे, लेकिन ये a की जो हमने लिया था वो लिखेंगे। तो ये हमने क्या लिया था, ये x² और ये माइनस b हमारा है 4/3, तो ये हो गया, ये क्यूब दे दें इसे, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन 3 आपके सामने है। तो इसको भी बिल्कुल इस तरह की सेटिंग बनाएंगे हम। तो a³, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो इसका हो जाएगा x
और अपान 125 का होगा 5, इसे करेंगे होल क्यूब, और फिर हम माइनस बी क्यूब है यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे रखेंगे, ये y होल क्यूब, तो a हमारा हो गया x/5 और y हमारा b हो गया हमारा ये y। तो अब हम इसकी सेटिंग बनाएंगे, -3a²b, तो यहाँ लिखेंगे -3a², a हमारा है x/5, तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखें हमारा ये बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये 5 5 का 25, ये देखें 25, 3 का 3 और x² और y हो रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे ये, क्योंकि ये b हमने अभी रखा नहीं है तो ये y रखते हैं। तो बिल्कुल वही सेटिंग हमारी बन गई, और प्लस अब है हमारे पास 3ab², 3a हमारा है x/5 और b², तो b हमारा है y, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखेंगे सेटिंग बनती है 3/5 वाली, बिल्कुल यहाँ भी देखें 3/5 और x का x और ये y²। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि a माइनस बी होल क्यूब ये बराबर होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³ के। तो ये सेटिंग हमारी कंप्लीट है। तो इसका जवाब a माइनस बी होल क्यूब रखेंगे, तो a हमने लिया था x/5 और ये माइनस b हमने लिया था y, तो हम इसको कर देंगे होल क्यूब, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका भी इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने दूसरे किए हैं क्वेश्चन। इसका निकलेगा 5 और ये z, ये हो गया होल क्यूब, और माइनस b³ करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे माइनस b³, तो ये होगा y², इसको हम होल क्यूब कर देंगे, 2 3 6, तो a³ और b³ हमने बना दिया। तो बाकी ये बीच वाली पोर्शन जो है ना इसको भी मुकम्मल करेंगे। तो ये -3 हमारा a², तो यहाँ 5z होल स्क्वायर और b हमारा क्या है y²। तो ये देख सकते हैं कि ये -75z² y² बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये होल स्क्वायर है तो ये हो गया 25z², तो 3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 3 25 75 और z² y², बिल्कुल वही है, कंफर्म हो गया। अब है हमारे पास प्लस 3ab², तो यहाँ 3 रखेंगे, ये हमारा है 5z और फिर है हमारा b², तो b हमने लिया था ये y² और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखें ये 15z y⁴ हो रहा है या नहीं, 3 5 15 और ये z का z और ये 2 to the 4, तो बिल्कुल कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी होल क्यूब ये बराबर होता है a³ माइनस 3a²b प्लस 3a और ये b² और ये माइनस b³ के। तो अब हम ये सेटिंग हमारी कंप्लीट है। तो a की जगह हम लिखेंगे 5z और ये माइनस, और b की जगह हम लिखेंगे y², तो इसको हम कर देंगे ये क्यूब, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी इसी तरह करेंगे, ये हमारा हो जाएगा z और ये हो जाएगा 3 और इसको हम होल क्यूब कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल यही सेटिंग बनेगी। और ये अब -b³ वाली सेटिंग करेंगे, तो 216 ये पहले भी करते हुए आ रहे हैं कि 6 पावर 3 होता है, तो 6 रखेंगे और y रखेंगे और इसको करेंगे होल क्यूब। तो ये a³ और b³ की सेटिंग हमारी बन गई। अब ये बीच वाली सेटिंग करनी है हमने, तो ये -3a² यानी z/3, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, और b हमने रखा है 6y। तो देखें जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2z² हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9, 3 की टेबल यहाँ पे 3 पे 9 पे 3 टाइम्स जाएगी, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 6 पे 2 टाइम जाएगी, तो
जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर और वाई, बिल्कुल कंडीशन वही बन गई। तो प्लस है हमारे पास, फिर 3 और ए हमारे पास है जेड अपान 3 और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो बी हमने लिया है 6y और ये होल स्क्वायर। तो इसको हल करके देखते हैं कि 36z वाई स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 ये 6 स्क्वायर है तो ये 36 हो गया, 36z वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल वही कंडीशन हमारी बन गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि ए माइनस बी होल क्यूब ये बराबर होता है ये ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए और ये बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब के। तो जब हमारी ये सेटिंग बन गई तो हम ए माइनस बी होल क्यूब करेंगे, तो ए की जगह हम लेंगे ये इसको जेड अपान 3 को और माइनस बी जो हमने लिया था 6y और इसको मुश्तरका तौर पर क्यूब कर देंगे, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, उस तरीका वही चलता हुआ आ रहा है जो हम कर रहे हैं, इसको भी हम ए क्यूब की पोजीशन में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इसका और 27 का होगा 3 और इसको कर देंगे होल क्यूब। तो देखेंगे 2 3 6 होगा और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 27। अब हम यहाँ पे रखेंगे बी क्यूब, ये सेटिंग जिस तरह फार्मूले में बी क्यूब, तो यहाँ पे इसका निकलेगा सी स्क्वायर और अपान 8 का निकलेगा 2, तो इसको हम कर देंगे होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने बना लिया, तो बीच वाली सेटिंग कर दें 3 ए स्क्वायर बी, तो माइनस ये 3 ए स्क्वायर है हमारे पास, यानी ये बी स्क्वायर अपान 3 ए हमारे पास ये है, तो होल स्क्वायर है फार्मूले में तो होल स्क्वायर कर देंगे और बी, तो बी रख देंगे वैसे का वैसा, यानी सी स्क्वायर अपान ये 2। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये पोजीशन हमारे पास बन रही है या नहीं बन रही, बी पावर 4 सी स्क्वायर अपान 6, तो ये देखें ये हो जाएगा 9 और ये बी पावर 4 हो जाएगा, बी पावर 4 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर का सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, तो 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम्स और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, बिल्कुल वही सेटिंग बन गई। अब इस तरह की ये सेटिंग बनानी है तो ये लिखेंगे ये प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए का ए लिखेंगे जिस तरह है हमारे पास, यानी बी स्क्वायर और 3 और बी स्क्वायर, तो बी हमने लिया है सी स्क्वायर अपान 2, इसको कर देंगे होल स्क्वायर। तो इसको हल करके देखें तो ये बी स्क्वायर सी पावर 4 अपान 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बी स्क्वायर और ये 2 to the 4 सी पावर 4 हो गया और ये 2 है तो ये 2 to the 4, बिल्कुल सेटिंग बन गई हमारी। तो अब हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी होल क्यूब ये बराबर होगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो अब ए माइनस बी होल क्यूब कर लेंगे हम, तो ए हमारा है बी स्क्वायर अपान ये 3 और ये माइनस और बी है हमने लिया था सी स्क्वायर अपान 2, तो इसको हम होल क्यूब कर देंगे, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखें, अब ये ए क्यूब और माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस दे दिया और माइनस इधर दे दिया, तो इसकी हम सेटिंग बना लेंगे, फार्मूले के मुताबिक हम इसकी सेटिंग बनाएंगे। तो ये 216, अब माइनस की रकम है तो माइनस पहले इधर रख देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 ए स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये माइनस 54 और ये जेड और इसको बाद में रखेंगे प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये 9 अपान 2 और ये जेड स्क्वायर और ये माइनस जेड क्यूब अपान 8। अब इसकी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये पहले ए क्यूब और माइनस बी क्यूब बना लेते हैं इसका, तो 216 है, इसका पहले भी बनाया है 6 क्यूब
और माइनस और इसका बनाते हैं, तो इसका होगा ये z अपान 8 का पहले भी बनाए 2, ये हो जाएगा होल क्यूब। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हमने बना लिया। तो अब ये -3a² b बनाएंगे, तो -3a² यानी 6 होल स्क्वायर और b यानी z/2। तो ये और देखें, अब मल्टीप्लाई कर देखें तो -54z हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। तो 2 की टेबल यहाँ पे ये 2 है, तो 2 की टेबल 36 पे 18 टाइम्स जाएगी और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा और ये z का z। तो बिल्कुल सही रखा है हमने। बुक्स में मिस्टेक्स हैं रकम में, चाहे आप इंग्लिश की बुक उठा लें चाहे इंग्लिश मीडियम की उठा लें, तो उसमें मिस्टेक्स हैं। तो ये मैंने रकमें सही करके रखी हैं यहाँ पे। तो अब ये है कि +3ab² बनाते हैं इसका, +3a और b²। a हमारा है 6 और b², तो b हमारा है z/2। ये z/2 लिया था हमने, इसको होल स्क्वायर करें। तो जब इसकी सेटिंग करेंगे देखें 9/2z² हो रहा है या नहीं। ये देखें ये z है, ये स्क्वायर है, तो z² तो हो रहा है। और यहाँ पे देखें 3 6 18 और यहाँ पे ये 2 है। अगर इसको फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं करें तो इस 6 को बचा के रखें, तो ये हो जाएगा 4 और 4 की टेबल यहाँ पे जाएगी 6 पे, 4 की नहीं जा रही तो 2 और यहाँ पे 2 की टेबल 3 टाइम्स, तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 2 नीचे ही रहेगा। तो ये हमारा हल हो गया बिल्कुल सेम। उसी तरह करके देखिएगा आप। वैसे भी करते हैं, ये 3 6 18 और ये 4, 2 की टेबल 2 टाइम्स और 2 की टेबल 9 टाइम्स, तो 9/2z² वैसे ही हो रहा है। तो कंडीशन कंप्लीट है हमारी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a - b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ - 3a² b और +3ab² और -b³ के। तो a - b होल क्यूब करके रखेंगे, लेकिन a जो हमने लिया था 6 और -b जो हमने लिया था ये लिया था z/2। तो इसको हम होल क्यूब करके रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। तो इसका हम करेंगे, पहले a³ बनाएंगे, तो इसका क्या होगा 2 और 27 का 3x, इसको हम कर देंगे क्यूब। तो ये हमारा बन गया a³, a हो गया 2/3x। अब माइनस का बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं -b³। ये b³ बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2 और ये y, इसको कर देंगे हम होल क्यूब। तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पे बनाएंगे अब -3, a² है तो a हमने लिया है 2/3 और ये x होल स्क्वायर हो जाएगा और b का b रखेंगे, यानी b का ये 3/2 और ये y। तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारे पास -2x² y हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 4/9। तो 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी और 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 और 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2, ये x² और ये y। तो ये हो गया हमारा। तो इसके बनाते हैं +3, फिर ये 3ab², तो a का a रखेंगे, a हमारा है 2/3x और यह b², तो b हमारा है 3/2 और y ये हो गया होल स्क्वायर। तो इसकी करके देखते हैं कि 9/2xy² हो रहा है या नहीं हो रहा। ये 3 3 कैंसिल हो गया आपस में, तो ये हो गया 9/4 और 2 की टेबल 2 टाइम्स, तो 9/2xy², बिल्कुल वही है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर के
ए माइनस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए और बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो अब हम इसकी जगह पे रख देंगे, ए की जगह पे 2/3 x और ये माइनस, और बी की जगह पे रख देंगे हम 3/2 और ये y और ये क्यूब है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, तो ये क्यूब रख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई आज। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें, रकमों में ख़ास तौर पर, तो क्वेश्चन जो है मैंने ठीक कर दिए हैं सारे। आप अपनी किताब से भी इसको देख के वीडियो को, जो रकमें मैंने लिखी हैं उनको अपनी बुक में ठीक कर दें, तो ही आपके ये आंसर सही होंगे। वरना अगर बुक की रकमों को देख के आप हल करेंगे तो ना आपसे हल होंगे और वो गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।